श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। 19 अगस्त 2024 सावन पूर्णिमा है और साथ ही सावन महीने का अंतिम सोमवार भी है। आपके प्रश्न आ रहे हैं, दीदी 2 व्रत एक साथ कैसे करें, क्या इस दिन पूर्णिमा का व्रत शुरू कर सकते हैं। साथ ही यह भी प्रश्न आ रहे हैं कि हमें मासिक धर्म है या बाल हमें कब धोने हैं, भोजन के कब हमें नियम को कैसे पारण अपना करना होगा, व्रत कैसे करना है। पूरी जानकारी इस वीडियो में है और कौन कौन से काम आपको इस दिन करने हैं यह भी विशेष जानकारी वीडियो में आपके लिए है। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त भी वीडियो में आपको प्राप्त होगा। जैसे कि 2024 में 19 अगस्त को सावन पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान व्रत जो है किया जाएगा और इसी दिन सावन का अंतिम सोमवार भी होगा। सबसे पहला प्रश्न, आपको इस दिन व्रत जरूर से रखना है। यह जो भद्रा है इसमें व्रत रोके नहीं जाते हैं, व्रत आप कर सकते हैं। भद्रा वैसे भी पाताल लोक की है जो कि ज़्यादा नुकसान देने वाली नहीं है, परंतु भद्रा में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता है। यह दोष उत्पन्न करने वाली होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। भले ही कोई कितना ही कहे कि आप जो है अपने भाई की राखी जो है भद्रा में ही बांध दीजिए, आपको नहीं बांधनी है। हालांकि पूजा आराधना और भगवान जी की जो पूजा होती है वह जो है, और साथ ही जो ब्राह्मण जन होते हैं जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं वह इस दिन उपाक्रम करते हैं, जिसे रक्षा जो यज्ञोपवीत बदलना कहते हैं, वह भद्रा में कर सकते हैं। भगवान जी का इसका दोष नहीं है, परंतु रक्षाबंधन भद्रा में नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। 19 अगस्त को भद्रा रात्रि से ही शुरू हो जाएगी 3:04 से और इसका समापन 1:30 दोपहर में 19 अगस्त के दिन रहेगा। तो इस दौरान रक्षाबंधन नहीं किया जाएगा, सिर्फ उपवास कर सकते हैं, भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। आप जो यज्ञोपवीत पुरुष जन धारण करते हैं उसे बदल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा मैंने शुरू में बताया, यह पाताल लोक की भद्रा है तो नुकसानदेह ज़्यादा नहीं है। ऐसी स्थिति में व्रत उद्यापन हमें कब करना है यह प्रश्न आ रहे हैं। उससे पहले आपको बताते हुए चलूँ, उपवास आपको करना है। कई गलत धारणा फैलाई जा रही है कि उपवास नहीं करना है, उपवास आपको करना है। सोमवार उपवास करते हैं तो वह करें, पूर्णमासी का व्रत करते हैं तो वह भी निश्चित रूप से करें। अब प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हम क्या सावन जो है पूर्णिमा से अगर व्रत शुरू करना चाहते हैं पूर्णमासी का तो क्या हम कर सकते हैं। तो आपको बताते हुए चलूँ, व्रत शुरू करने में कोई दोष नहीं है। आप नया व्रत भद्रा से इसका कोई प्रभाव नहीं है, आप नया व्रत शुरू कर सकते हैं। तो सावन पूर्णिमा से व्रत करना चाहते हैं तो शुरू करें। भगवान जी को राखी भी भद्रा काल में बांधी जा सकती है, कोई इसका दोष नहीं है। प्रश्न आते हैं कि हमें बाल कब धोने हैं, तो रविवार के दिन आप बाल धो लीजिएगा अच्छी तरह से साबुन शैम्पू लगाकर, और नाखून बाल इत्यादि जो आपके जो है पूर्ण रूप से संवारने का कार्य है वह कर लीजिएगा। सोमवार के दिन जैसे कि साबुन शैम्पू में केमिकल वगैरह होता है, जिस कारण से ऐसा मान्यता है, केमिकल में मिलावट है, जो साबुन शैम्पू होते हैं वह व्रत को खंडित करते हैं। इस कारण से उपवास वाले दिन कहा जाता है बाल नहीं धोने चाहिए। हालांकि बाल धोने का कोई ऐसा दोष नहीं है, प्रमाण नहीं है। बाल आप धो सकते हैं, साफ स्वच्छ हो सकते हैं, परंतु आप बालों में साबुन शैम्पू इस्तेमाल ना करें। अब प्रश्न आते हैं, दीदी 2 व्रत एक साथ कैसे करें, जैसे सावन पूर्णिमा और सोमवार का। तो ऐसे में आप व्रत कर लीजिए, संकल्प ले लीजिए। पहले एक व्रत का संकल्प लीजिए, फिर दूसरे व्रत का संकल्प ले लीजिए। दोनों की कथा सुनिए, सत्यनारायण भगवान की भी पूजा कर लीजिए और सोमवार व्रत की भी पूजा कर लीजिए। अब हमें उद्यापन सुबह करना है या रात को करना है, मतलब सुबह भद्रा है तो क्या करें। ऐसे में कई पंडित जी कह रहे हैं कि सुबह भी उद्यापन किया जा सकता है, कोई दोष नहीं है। अगर आपकी इच्छा मन मस्तिष्क से ऐसा लगे कि नहीं मैं भद्रा को नहीं मान रही हूँ और मैं शाम को कहीं मेरी जाने की स्थिति है, तो आप सुबह जो है कर सकते हैं उद्यापन, परंतु जितना संभव हो प्रदोष काल में ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। आप शाम को ही करेंगे तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। तो जितना संभव हो, कहीं जाने की स्थिति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो शाम को करें। भद्रा का साया भी नहीं रहेगा, बहुत अच्छा समय भी है, प्रदोष काल का समय भी है, तो आप शाम को करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। परंतु कहीं जाना है, स्थिति ऐसी है कि कैसे करें क्या करें, तो सुबह भी करने में दोष नहीं है। यह भद्रा जैसे मैंने बताया राखी बांधने के लिए अशुभ है, अन्य कार्यों के लिए अशुभ नहीं है। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब बारी आती है मासिक धर्म है, सूतक पातक की स्थिति है, तो हम कब और कैसे अपने व्रत का उद्यापन करें। तो आपको बताते हुए चलो, सावन महीने की जो
सोमवार है या सावन महीने के दिनों का कोई नियम है, तो कोई ऐसी स्थिति है मासिक धर्म की, तो आने वाला भादों का महीना जब सावन का जो है समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, महादेव अपने हैं, सोमवार अपना है, आप आने वाले सोमवार को व्रत का उद्यापन कर सकते हैं भादों महीने में, कोई दोष नहीं है जी। अब मासिक धर्म की स्थिति है तो आप उद्यापन कर ही नहीं सकते ऐसी स्थिति में। हालांकि आपको ऐसा लगता है कि मैं मासिक धर्म की स्थिति में हूँ तो अपने पति बच्चों से आप उद्यापन करा सकते हैं, परंतु आपका मन नहीं मानता है तो अगले सप्ताह भी उद्यापन किया जा सकता है। ठीक है जी, यह बात भी हो गई। अब प्रश्न आते हैं कि दीदी रक्षाबंधन करने का शुभ मुहूर्त बताइए। आपके कोई भी अभी तक प्रश्न रह रहे हो तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे बता दीजिएगा, सभी प्रश्नों का आप जवाब पाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। और साथ ही कोई भी प्रश्न हो, इससे पहले वीडियो बनाकर प्रसारित किया गया है जिसमें बताया गया है कि जो है कैसे आपको पूजा आराधना करनी है। अब जान लेते हैं राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त कौन सा बन रहा है। जैसे कि 2024 में 19 अगस्त सोमवार के दिन दोपहर में 1:30 बजे से 9:08 के आसपास रक्षाबंधन आप कर सकते हैं। भद्रा का साया खत्म हो जाएगा, परंतु इसमें जो सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त निकल कर आ रहा है वह दोपहर में 1:45 से 4:20 के आसपास हो रहा है। 2 घंटे 37 मिनट का यह समय है जो कि सर्वश्रेष्ठ समय है, अपने आप में बहुत शुभ संयोगों के साथ हो रहा है। तो रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के हाथ में इस शुभ मौके पर ही, इस शुभ मुहूर्त पर ही आप रक्षाबंधन कीजिएगा। साथ ही आपके लिए एक दूसरा भी जो कि प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त है वह भी आप अपने लिए जो है अपने भाई के हाथ में राखी बांधने के लिए चॉइस में ले सकते हैं। प्रदोष काल का समय निकल कर आ रहा है 6:56 से 9:08 के आसपास। हालांकि कई क्षेत्रों में कहा जाता है कि रात्रि में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। इसी स्थिति में आप दिन में जो शुभ मुहूर्त है उसमें भी आप राखी बांध सकते हैं। बहुत अच्छा और श्रेष्ठ समय निकल कर आ रहा है। सबसे पहले आप सभी को बताते हुए चलो कि आपको व्रत कब खोलना है। जैसे पूरे दिन भर में आप सोमवार और पूर्णमासी का व्रत करेंगे, तत्पश्चात आप सभी को शाम को चंद्र देवता का अर्घ्य देकर, अगर आप पूर्णमासी का व्रत नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप शाम को भगवान जी को भोग प्रसाद लगाकर उद्यापन के सभी नियम कर इससे पहले मैंने उद्यापन विधि बताई है, आप जो है उस वीडियो को देखिएगा। बहुत सरल नियम है, पूरी विधि करके दिखाइए कौन से नियम के तहत करना है। तो आप सभी क्या करें कि विशेष तौर पर भगवान जी का नाम सुमिरन करने के बाद, दान पुण्य कर उद्यापन के नियम करने के बाद, आप जैसे सोमवार के व्रत करते थे, जैसे भोजन उसमें लेते थे, उसी अनुसार आप जो है अपने व्रत को खोल लीजिएगा। यही सोमवार व्रत का नियम होता है। पूर्णमासी में भी करीब यही व्रत के नियम कहे गए हैं, जिसमें चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपने व्रत के पारण को कर लिया जाता है। इस तरह से यह जानकारी थी सोमवार और जो है विशेष पूर्णिमा व्रत की। अब कौन से कार्य हैं इस दिन हमें जो जरूर से करने चाहिए वह जरूर से सुन लीजिए। सबसे पहले एक सुंदर तांबे की, स्टील की, पूजा की जो भी जैसी भी थाली है उसे तैयार कर लीजिए। उस पूजा की थाली में आप एक नारियल रख लीजिए और लाल और पीली जो है राखियाँ रख लीजिए, और कच्चा सूत मौली भी रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। एक गोल बत्ती का घी का दीपक अच्छी तरह से जला लीजिए। दीपक बीच में बुझने न पाए, नारियल अच्छी अवस्था में लीजिएगा, लाल पीली राखी लीजिएगा, काली नीली सफ़ेद ना लें, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप सभी साथ के साथ अक्षत, रोली, चंदन, मोली सभी चीज़ें रख लीजिएगा। मुँह मीठा कराने के लिए मिष्ठान रख लीजिए। तत्पश्चात आप सभी भगवान का सुमिरन करते हुए सबसे पहले राखी कान्हा जी को, गणेश जी को या भगवान महादेव को बांध सकते हैं। इच्छा शक्ति आपकी है। भद्राकाल में भी भगवान जी को राखी बांधने और पूजा करने के नियम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप भगवान जी को राखी बांध सकते हैं। तत्पश्चात 1:30 बजे बाद जो शुभ मुहूर्त बताया है उस मुहूर्त में भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का ध्यान रखते हुए उसका तिलक निकालें, अक्षत लगाएं, उसके हाथ में नारियल देकर दाहिने हाथ में अपने भाई के हाथ में आप राखी बांधना आरंभ कर लीजिएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। भाई अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार अपनी बहन को दान दक्षिणा दे, बहुत श्रेष्ठ और शुभ से माना जाएगा। भूल कर भी दक्षिण दिशा की ओर आपके भाई का मुख ना हो, इस बात को मैं दोबारा से कह रही हूँ, आप ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, तभी आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। साथ के साथ घर के दरवाजे पर हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक भी आपको जरूर से बनाना है। आशा है, उम्मीद है आपके सभी प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर मिल गया होगा। फिर भी कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। उद्यापन इसकी सरल प्रक्रिया होती है, कोई कठिन नियम नहीं होता है। जैसे सोमवार
सोमवार व्रत उद्यापन में आप छोटा सा हवन कर सकते हैं। हवन की इच्छा नहीं हो पाती है, सामर्थ्य नहीं है, समय का अभाव है, तो एक समय का भोजन जो पंडित ब्राह्मण जी के लिए काम में आए या पंडित जी को घर पर बुलाकर आप भोजन करवा सकते हैं। उनके लिए वस्त्र दान में दे सकते हैं, रुपया दान में दे सकते हैं, फल इत्यादि दान में दे सकते हैं। इस तरह से उद्यापन किया जाता है। माता गौरी के लिए सुहाग की सामग्री या ब्लाउज का पीस, 16 श्रृंगार की सामग्री, ये 5 से 16 श्रृंगार की सामग्री नहीं है तो 5 भी पर्याप्त है। आप दान में देकर अपने व्रत उद्यापन को संपूर्ण कीजिएगा। आप भले ही कम प्रयोग में ले सामग्री, परंतु अच्छी लीजिएगा और अच्छे ब्राह्मण देवता को दान में या गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दीजिएगा। जो पंडित ब्राह्मण जी भगवान की सेवा करते हैं और विशेष तौर पर जो मंत्र जाप इत्यादि करते हैं, उन्हें दान में देना शास्त्र में कहा गया है, सबसे अच्छा माना जाता है। तो इस नियम का ध्यान रखिए। अब आपको कौन कौन से कार्य इस दिन करने हैं। सबसे पहला कार्य तो दान का बताया गया है। किसी व्रत को, पूजा को उद्यापन के स्वरूप में करना दान के रूप में कहा जाता है। तो आपको कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला, लड़के सभी को इस दिन कोई ना कोई वस्तु दान करनी है। भले ही कम दान करें, परंतु आप दान जरूर से कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला कार्य तो यह करना है। दूसरा, आप जानते होंगे सावन पूर्णिमा है, सोमवार का दिन है, तो भगवान जो है महादेव के मंदिर में जाकर आप चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर शिवलिंग पर एक चावल का दाना और एक बेलपत्र जरूर से चढ़ाइएगा। जल का लोटा चढ़ाने के बाद पूर्णिमा के दिन जो भी चावल का दाना, एक बेलपत्र जो है चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर शिवलिंग पर चढ़ा देता है, उसके भाग्य खुल जाते हैं, ऐसा मेरे गुरुजी कहते हैं। तो यह 2 कार्य करें। तीसरा, आप 108 दाने शिवलिंग पर 108 अक्षत चढ़ा सकते हैं, 108 सफ़ेद फूल चढ़ा सकते हैं, 108 कोई भी वस्तु शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, परंतु सुंदर शिव का श्रृंगार जरूर से करें। तो 3 आपको कार्य है जरूर से करने हैं। चौथा, गुरुजी ने कहा है बेलपत्र का पौधा लगा सकते हैं। 2 लोटा जल, हालांकि मैंने इससे पहले वीडियो बना रखा है कि कौन से आपको उपाय इस सावन के अंतिम सोमवार पर करने हैं, तो उन उपायों को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। यह दिन कोई साधारण नहीं है, कोई सरल नहीं है, यह अपने आप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। इस दिन इन कार्यों को करने के साथ साथ आपको महादेव का श्रृंगार करना है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत से अभिषेक करना है और आवश्यक रूप से किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, बरकत देते हैं खुशियों की, और जीवन में अद्भुत तरह का सुख इससे मिल जाता है। इस तरह से जानकारी थी। हर हर महादेव, जय शिव शंभु।